उपस्थित मंगल संत समाज धर्म श्रद्धा मूर्ति आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि प्रतिमा की भांति इस माह भी हम सबको यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग इस तपोभूमि पर उपस्थित होकर संत महापुरुषों के दर्शन एवं उनके सुंदर विचारों को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। खूब खूब आभार आप सभी का है कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बनाई। इसके लिए खूब खूब आभार और हृदय से धन्यवाद। क्योंकि ये अनमोल जो समय आप लोग देते हैं जिसका मूल किया नहीं जा सकता। संसार के जो भी आप कार्य करते हैं उसका तो मूल है, लेकिन सत्संग का कोई मूल नहीं। ये अनमोल समय आप लोगों ने संत सद्गुरु के सानिध्य में आप लोग देते हैं और महीने में ऐसी लगन भी सबकी हम देखते हैं लगी रहती है कि महीने में कम से कम एक बार गुरु आश्रम पर गुरु धाम पर पहुंचे और यहाँ पर भी आकर के हम लोगों का उद्देश्य हर सत्संग में संत महापुरुष भी बताते हैं, हम भी करते हैं कि आप लोग का यही लक्ष्य होना चाहिए परम शांति आनंद की अवस्था, जो अशांति का वातावरण हमारे जीवन में बना हो हम उसके निवारण के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। इस सत्संग में हमें परम शांति कैसे मिले, इसके लिए इस उद्देश्य को बना करके हम लोगों को सत्संग में आना चाहिए। और शायद आप सभी का उद्देश्य भी यही होना भी चाहिए। और ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि नहीं महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ता है तो हमारी मजबूरी है कि गुरु आश्रम पर चलना। लेकिन गुरु की महिमा को कोई शिष्य समझ पाता है, सभी नहीं, सभी उनके महिमा को नहीं जानते। सभी एक लोगों की एक भावना, एक भावना होती है कि बस लोग जुड़े हैं तो मैं भी जुड़ जाऊं। लोगों की भीड़ देख करके लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर सच्चा कोई शिष्य जो पूर्व जन्म के संस्कारी जो आत्माएं होती है वही अंतर आत्मा से गुरु के शरण में, गुरु के चरण में जुड़ते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा की जानकारी, जो पूर्णतः हमारे आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान से रूबरू होने के लिए, उस ज्ञान से जुड़ने के लिए हम सबको दीक्षा संस्कार लेना भी चाहिए। और बाकी संसार के प्राणी पदार्थों के लिए हमें दीक्षा से जुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सद्गुरु कभी कहते हैं कि एक साधे सब सब। अगर प्राणी पदार्थों को आप साधने लगेंगे तो जो एक मूल आपका जो परम सत्ता है, जिसे पॉजिटिव ऊर्जा कर लीजिए। अभी हमारे भैया जी बात कर रहे थे और साइंस के विद्यार्थी भैया थे, तो शायद हमको लगता है कि पीएचडी कर रहे हैं। भैया बताए कि मैं पीएचडी ड्यूटी कर रहा हूँ
और पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत तार्किक उन्होंने बात भी रख रहे थे। और साइंस के विद्यार्थी जो भी हों वो ज्ञान से केवल जुड़े, अज्ञान के मार्ग पर वो चलने का प्रयास नहीं करेंगे, अज्ञान का के मार्ग से स्वयं हट जाएंगे। और हम सबको निरंतर, हम सबको ज्ञान मार्ग से जुड़ने की जरूरत भी है। और आप लोग सबसे जरूरी है, हम तो देखिए अध्यात्म को हमारे साधक, पुराने साधक बहुत भगत हैं, बहुत से पुराने गुरुजनों के शिष्य भी हैं, और साधना की तो बातें सभी लोग जानते भी हैं और प्रश्न भी करते हैं। लेकिन मूल समस्या मनुष्य के जीवन की क्या है? सबसे मूल समस्या है क्योंकि परिवार में पारिवारिक समस्या, परिवार में सुख शांति, हम तो जानते हैं कि लगभग हमारी जितनी माताएं बहनें होंगी 70% समस्या लेकर, पारिवारिक समस्या लेकर आती हैं। और मैं हमेशा निवेदन भी करता हूँ कि समस्या का निदान आप लोग ही करेंगे स्वयं। आप लोग अपने संस्कारों को बदल लेंगे तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन आप लोग स्वयं अपने आप को बदलना नहीं चाहते कि बस गुरु की दया हो जाए, परमात्मा की दया हो जाए, भगवान की दया हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए। अरे ईश्वर की दया कब होगी? जब आप चाहेंगे तो, जब आप चाह ही नहीं रहे ईश्वर की दया हमारे जीवन में बने। और इसलिए यही कारण है कि आज लोग जो है कि दर दर भोगरे खाते हैं, इस स्थान पे उस स्थान पे, कोई और बता दिया इस स्थान पे हम शांति नहीं मिली, वहां शांति नहीं मिली। शांति हमारे कहीं आश्रम में शांति नहीं मिलता। शांति जब भी मिलेगा तो आपके शरीर रूपी आश्रम में मिलेगा, बाहरी आश्रम में कहीं मिलने वाला नहीं। जब तक अपने इस घर में शांति को खोजेंगे नहीं, जब तक इस घर में आनंद को खोजेंगे नहीं, जब तक इस आश्रम में जो गुरु बैठे हुए हैं उस गुरु का जब तक दीदार नहीं करेंगे, उस गुरु का जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक परम शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको निरंतर हम आप सबसे आग्रह हमेशा करते हैं कि पारिवारिक जीवन हमें अपने दायित्व कर्तव्य को निभाइएगा। और बड़े हम तो कभी आप पूर्णिमा पे आप लोग आते हैं, हम तो सोचते हैं कि कितने ज्ञान की बातें करें, लेकिन लगभग 50% से ज्यादा माता बहनी वह दुख लेके आओ और दुख आप लोग लेकर के आती हैं, लेकिन उस दुख का निवारण आप लोग नहीं करते। मैं भी बताता हूँ, लेकिन ये जो है कि गेट के पास, गेट के बाहर निकलते ही सब आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको बुराइयां आपके जीवन में आपको स्मरण आपको रहता है, लेकिन अच्छाइयां अभी देखिए, कोई बुराइयां 2-4 साल 5 साल की बुराइयां, कोई बुरा वचन बोला हो, बुरा कृत्य किया हो, वो आपको स्मरण रहता, 20-20 साल की बातें याद रखो। लेकिन अच्छाइयां 2 महीने की अच्छाइयां नहीं याद होती। तो इस बातें पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। हम लोगों को ये अमूल्य जीवन मिला, एक एक बात इस पल को जो है कि खुशियों से बिताए, आनंद से बिताए। आप लोग लड़ाई झगड़े कलेश राग द्वेष में अपना जीवन आप लोग एक एक बात को उसमें आप लोग जोड़ रहे। आप लोगों को एक एक बात वो परमात्मा के सुमिरन में जोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग जोड़ कहाँ रहे? हम तो ये मैं तो ये प्रवचन कर दे रहा हूँ, आप लोग सुन ले रहे हैं। 2 घंटे की बात है, आप लोग जो है कि जानेंगे आधे घंटे 1 घंटे जो है कि साहब जी बोले 1 घंटे सुनना है, उसके बाद फिर 29 दिन कौन पूछने वाला है। लेकिन नहीं, वो आपके घर में जो गुरु है वो सब देख रहा है। जो चेतन गुरु आपके घर में बैठे, जिसकी वजह से आप लोग एक एक श्वास ले रहे, वो गुरु आपके अंदर बैठा। लेकिन ये मन की गति रहती है कि मन हमेशा निगेटिव की तरफ आपको लेकर के जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से आपको जोड़ता है, बुराइयों से आपको मन जोड़ता है। हमेशा आपके जीवन में शांतियां ही मन ही पैदा करता है। इसलिए सदगुरु कभी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। हम अपने अच्छे संस्कार कैसे बना सके, इस पर हम सबको रिसर्च करना चाहिए। इस पर हम लोगों को अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए कि हम
अच्छाइयों से जुड़े कैसे, हमारे जीवन में परम शांति लौटे कैसे। हम जो परम शांति को हम खो चुके हैं, जो आनंद को हम दूर कर चुके हैं, उसे हम पास कैसे लाना, इस पर हम सबको चिंतन कर यही सब सदगुरु करते हैं। एक दूसरे की क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपको शीतल। ये पढ़ना, सुनना और देखना, ये हम देख करके पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल लेते हैं और इतने तक सीमित हम लोग रह लेते हैं। लेकिन एक एक वाणी, एक एक शब्द आपके जीवन में खुशियां लौटा सकते हैं। एक शब्द जो है कि इतना चोट पहुंचा देता है कि जीवन भर आपको अशांति की तरफ धकेल देता है। और एक शब्द अगर हम अच्छाइयों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो निरंतर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती है। तो हम यही आप सबसे आग्रह करेंगे कि सबसे जरूरी है कि परिवार में आप लोग अपने परिवार में हर परिवार पर विजय प्राप्त करिए, हर व्यक्ति पर विजय प्राप्त करिए, प्रेम, शांति। और जो शांति जो आपके घर से रुककर चला गया है, उस शांति को अपने जीवन में, अपने घर में लाना। लेकिन हम लोग कभी प्रयास नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते कि अगर हम सासू हैं तो हमारा दायित्व क्या है, हम पति हैं तो हमारा दायित्व क्या है, हम पिता हैं तो हमारा दायित्व क्या है। हमें बड़ा दुख हुआ, कल एक भगत जी का फोन आया, माता जी बहुत रो गई, बड़ा मुझे दुख भी हुआ, जो कि दीक्षा भी माता जी लिए थे, लेकिन उनके बहू और बेटे की दीक्षा नहीं ली, लेकिन 2-4 बार आश्रम पर आए, बहुत समझाए भी थे, लेकिन माता जी का इतना अनादर किए कि घर भी जो है, एक घर भी जो है घर से भी दूर कर दिया। अभी कल शाम को कभी आधे घंटे समझाना पड़ा। हमने कहा कि भैया लोग साधु के बड़ा आनंद हुआ, बहुत सुख हुआ था कि घर परिवार छोड़कर साधु हो जाते हैं तो उसे आनंद हो। हम तो कहे भैया लोगों की एक घरे के झगड़ा बाहर, लेकिन साधुओं के 100 घरे के झगड़ा, 100 घरे के झगड़ा भगवान हमारे ऊपर हुआ। जेकर को दुख आए तो गुरु जी सासू अम्मा ऐसे करे, पति जी का दिए, जेठानी ऐसे कर दी, और हमें जाना था, हमें सीधा साधा गुरु पाया तब को उठा लो, और जो है गलत गुरु बोल रहा तो उनके को बात ना हो। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, माता जी लोग, बाला जी लोग, हम यही भगत जी लोग सबसे प्रार्थना करेंगे, अपने ये अमूल्य जीवन है। सदगुरु कभी कहते हैं कि श्वास श्वास को मिलन करो, व्यर्थ श्वास को ना जाने के श्वास का आवन हो। ये साल भगत जी लोगों के लिए नहीं है क्या, ये सब आप लोगों के लिए है कि दूसरे के लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए बोल रहे हैं, वो भी पता नहीं, ये अपने ऊपर आप लोग लेते ही श्वास श्वास को मिलन करो, व्यर्थ श्वास को ना जाने के श्वास का आवन होए। कितना ये अमूल्य पद है, ये पद को आपकी गहराइयों में जाइए। सदगुरु कभी कहते हैं कि एक श्वास को सुमिरन में लगाओ, हर श्वास को आनंद से जोड़ लीजिए, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ लीजिए। परमात्मा का जोड़ने का मतलब 24 घंटे बैठने का मतलब नहीं। हम हमेशा आप लोगों को एक भगत जी से मेरी चर्चा हो रही थी, बोले कि साहब 3-3 घंटा भजन में बैठते हैं। साधक जी तो बोले कि साहब 3 घंटा बैठते हैं भजन में, लेकिन मन एकाग्र होता ही नहीं। बोले कि साहब कहा कि 10-15 मिनट बहुत ज्यादा से ज्यादा एकाग्र मन रहेगी, ध्यान एकाग्र रहेगा, उसके बाद फिर 2.5 घंटे की जो है कि कहाँ लेकर चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ध्यान करने का मतलब ही क्या है, कोई अर्थ नहीं रहता। ध्यान हमें करना चाहिए कि एकदम समझता रोज करो। और हमारे माता जी लोग, बाला लोग ध्यान करने लगे तो सारा झगड़ा मिट गया, और आप लोगों से शिकायत ज्यादा रहो, भगत जी लोग ज्यादा ना, भगत बहुत ज्यादा दुख लेकर आओ थे 10% 15%, लेकिन आप लोगों का दुख जो है 70% ज्यादा हो, भगत जी लोगों की संख्या भी ज्यादा हो, लेकिन आप लोगों की संख्या कम है, लेकिन दुख आप लोग लेकर के ज्यादा आते हैं। इसलिए
जीते जी उस परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। वो जो सब घट में बैठा हुआ राम है, उस राम को जानने की जरूरत है। जब तक हर घट में जो बैठे हुए राम हैं, उनको जीते जी जानने की जरूरत है। और शत्रु मदन साहब हम सबको समझाते हैं अपने सुंदर पदों में, हम सबको अपना एक साहब का पद है कि हे मन जियत राम रम रहे। इस मन को समझाते हैं, मनुष्य के मन को समझाते हैं शत्रु मददार की हे मन जियत राम रम रहे। और जरा मरण दुख काहे को सही। ये जरा मरण, ये जन्म और मरण का ये दुख काहे को सह रहे। जरा मरण दुख काहे को सही। ये जन्मना और मरना यही सबसे बड़ी दुख है। जन्म लेना, जब जन्म लेंगे तो दुख रहेगा। अगर हमारा जन्म ही न हो, हम ऐसे सुमिरन और भजन कर ले कि परमात्मा के चरणों में हमें जगह मिल जाए, परमात्मा के चरणों में हमारा निवास हो जाए, तो फिर ये आवागमन का डोर हम सबका टूट सकता है। लेकिन कहना भी बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। अब ये डिपेंड करता है हर साधक कि आप लोग कितना सुमिरन करते हैं। आज हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। एक हमारे भैया जी पहली बार आए हैं और बैठे भी हैं, क्योंकि सत्संग में जब बैठते हैं तो मैं किसी का नाम चेहरा मैं किसी का दिखाना नहीं चाहता, लेकिन वो भैया जी से मेरी चर्चा हुई और पहली बार आश्रम पर आए हैं, अपने रिश्तेदार के साथ में आए हैं। भैया जी से चर्चा होने लगी तो बोले गुरु जी हर रविवार को छुट्टी होता है, हर रविवार को एक प्रतिदिन जो हर रविवार को हफ्ते में एक बकरा कटता है। एक बकरा की जो है कि बलि दी जाती है हमारे घर में और सब लोग खाते हैं। और हमने कहा कि हर रविवार को बोले हाँ हर रविवार को जो है कि बकरे की बलि दी जाती है। बोले कि हमने कहा कि कोई परंपरा है कि क्यों दी जाती है। बोले कि खाने के लिए, प्रोटीन के लिए। और भैया से मेरी बात नहीं हो पाई, डॉक्टर साहब बोले कि साहब चलना है मंच को, तो मैं चला आया। मैं भैया जी से मैं ये आग्रह भी करूँगा, बहुत से ऐसे दो चार भैया जी लोग हैं उसी पर चर्चा पर बच्चों से चर्चा हो रही थी, भैया लोगों से स्टूडेंट हैं, तो उनको जो है कि उनके अंदर निगेटिव जो ये भाव भरा जा रहा है, जो निगेटिव भावनाएं ये भरी जा रही है, नकारात्मक बातें जो है कि भरी जा रही है कि वास्तविकता में इस नजरों से, आंखों से अपने जीवन में देखा कि जो भी अगर ये गलत मार्ग पर गया तो हत्या करके जो है कि वो हत्या करके मुर्गी मटन मांस मटन खाया, उसका विनाश होने में देरी नहीं लगा। 2 साल 3 साल 4 साल उसका विनाश होना ही नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं। वही व्यक्ति रोना रोता है जब उनके बच्चों के जीवन में दुख आता है, जब उनके परिवार में दुख आता है, तो वही व्यक्ति जो है कि रोना रोते हैं। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहाँ जाकर के अपने दुख का निवारण के लिए लोग जाते हैं। लेकिन वो कभी अपने उस पाप पर कभी दृष्टिपात करते ही नहीं कि मैंने पाप क्या किया, मैंने किसी की हत्या किया, किसी की आत्मा को दुख दिया। इस पर कभी आप लोग जरा चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए। किसी की हत्या करेंगे, आज भी कोई ये कर रहे कि कोई अभी ये जो भारत के संविधान है, जो कानून है, हर देश का कानून है और कानून के हिसाब से जैसा आप कृत्य करेंगे वैसे आपको दंड मिलेगा। लेकिन आप किसी को मार दो, किसी की हत्या कर दो, भले ये कानून के नजर से आप बच जाए, कानून से बच जाए, लेकिन वो परमात्मा का कानून आपके घटने है, ये संविधान घटने है, वो आपको स्वप्न में, निद्रा अवस्था में, वो आपको जो आत्मा हो जिसको आप जिसकी हत्या की वो आपको दुख देगा। कितने लोग आकर के चर्चा करते कि गुरु जी मैंने ऐसी घटना मैंने किया, लेकिन करने के बाद कोई जाना नहीं, मैं तो बच गया कानून, लेकिन मेरा ये जो है कि आत्मा मुझे बहुत रोज दुख दे रहा, रोज कष्ट दे रहा, रोज पीड़ा दे रहा। तो किसी की अगर हत्या आप करेंगे
तो उसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वही भैया जी बोल रहे थे, बोले गुरु जी तो दुनिया तो खा रही है। पश्चिमी देशों का चर्चा मैंने किया कि पश्चिमी देश में तो लोग मांस ज्यादा से ज्यादा लोग 95% मांस खाते हैं, लेकिन अब वहाँ उनकी जीवन चलाने के लिए वही एक साधन है, मांस नहीं खाना। वो उदाहरण दे रहे थे कि गुरु जी आप देखिए पश्चिमी देशों में सब खाते ही हैं, लेकिन वहाँ अन्न उपलब्ध नहीं है, उनकी मजबूरी है जीवन चलाने के लिए वो खाते हैं। लेकिन जहाँ अन्न उपलब्ध है, अगर वहाँ खा रहे हैं तो पाप की श्रेणी में आएगा ही आएगा, भाई उनकी मजबूरी है, वो खा रहे हैं। अभी आप चले जाइए रूस रशिया में चले जाइए, वहाँ जो है कि माइनस 50% से नीचे रहता है तापमान, तो वहाँ मजबूरी है उनका जो है कि कुछ अन्न होता नहीं, तो वो मछलियाँ खाते हैं और भी जो भी मांस मटन अपना खाते हैं। लेकिन जहाँ उपलब्ध है और कम से कम वास्तविकता, भैया जी एक प्रश्न बड़ा सुंदर उन्होंने किया, बोले कि गुरु जी एक प्रश्न मेरे मुद्दे हुआ, संसार के कुछ लोगों से चर्चा हुई मेरी, तो बोले गुरु जी एक मेढक था तो उसको सर्प पकड़ा और मैं छुड़ाने के लिए जा रहा, तो वहां लोग और बैठे थे, बोले क्यों छुड़ा रहे हो, किसी का भोजन क्यों छीनो, अगर उसका भोजन भी छीनोगे तो पाप होगा कि नहीं। कोई भूखा हो, हफ्ते से महीनों से भूखा हो, 10 दिन से भूखा हो, और अगर वो कोई जानवर पकड़ लिया है, तो अगर आप छुड़ा देंगे तो उसका भोजन छीन लेंगे, वो भी तो पाप होगा। तो भैया जी बड़ा सुंदर प्रश्न किए कि गुरु जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे रोक दिए और वो सर्प जो है कि मेढक को ली लेते। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत पश्चाताप किया कि मुझे छुड़ाना चाहिए था। हमने कहा कि सब छोड़ दीजिए, किसी की बातों को मानो, आपकी आत्मा उस समय आपकी आत्मा क्या गवाही देगी, आपकी आत्मा क्या कर रही है, आपकी अपने आत्मा से आप पूछ करके बताइए कि आपकी आत्मा उस समय क्या कर रही है, कि इसको छुड़ा दे, इसको खाने दे। आपका परसेंटेज आप जो है कि उसमें तराजू पर थोड़े थर्मामीटर ले लीजिए, तो बोले गुरु जी जो है कि 90% ये था कि नहीं मुझे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उस जीव को अगर छुड़ा देंगे, क्योंकि हमारा दायित्व और कर्तव्य है, पहले उपवास में पीड़ा में है, तो हमारा छुड़ाना दायित्व और कर्तव्य, क्योंकि उसको भोजन भी दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन हमारे सामने किसी की जान जा रही है, तो हमें उसके जान को बचाने का ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है और हमें बचाना चाहिए। और वास्तविकता ये सत्य भी है कि उन्होंने नहीं बचाना, लेकिन बचाना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो गवाही देती है, आत्मा जो गुहार करे कि नहीं बचाना चाहिए तो बचाना चाहिए। जी उस जीव की उसकी जान चली जाएगी नहीं हो पता है, लेकिन भोजन तो उसको भी पुनः मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है। तो हम सबको निरंतर इस पर चिंतन करना चाहिए। सतगुरु कबीर का एक बड़ा सुंदर पद हमारे भैया जी के लिए, हमारे 8 से 11 भैया लोग हैं, 11 भैया लोग हैं, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा भजन सुना। और सतगुरु कबीर का भजन बड़ा सुंदर भजन, साहब कहते हैं